30 अगस्त 2021 अफगानिस्तान से दुनिया की बेहतरीन ट्रूप्स को लेकर अमेरिका अपने वतन की तरफ निकलता है। दुनिया की सुपर पावर कहलाने वाली कंट्री भी आखिरकार मौत के इस दंगल से खैरबाद कहते हुए इस नाकामी की लिस्ट में अपना नाम भी दर्ज करवाती है। यूं तो इस देश के पास तारीख में कोई पावरफुल आर्मी थी, न ही कोई पावरफुल वेपन। इसी तरह आज के दौर में भी इस कमजोर देश के पास इन्हीं दो पावर्स की कमी है। पर फिर भी क्यों चंगेज खान इतनी बड़ी आर्मी लेकर कई बार हमला करके भी नाकाम हुआ? क्यों अलेक्जेंडर ने पूरी दुनिया फतह करने के बाद इस मजलूम कौम से हारा? तारीख में इनके अलावा भी पर्शियन एम्पायर, मुगल एम्पायर, मंगोल एम्पायर और सिख एम्पायर भी अपनी ताकत का जोर यहाँ आजमा चुके हैं। और कैसे फ्रांस, रशिया और यूके जैसे इंपीरियलिस्ट पावर भी अफगानिस्तान को अपनी कॉलोनी नहीं बना पाए। किसी भी पावर का जोर इन जानबाजों की जमीन पर चंद ही समय टिका रहा। तारीख बताती है कि अफगानिस्तान की जमीन पर आज से 2500 साल पहले पर्शियन ने फुल स्केल इन्वेजन की थी, मगर उनका कंट्रोल अफगानिस्तान पे चंद ही साल हुआ। उसके बाद पर्शियन को हार का सामना हुआ। तारीख ने कभी अफगानिस्तान का साथ न दिया। हिस्ट्री आगे बढ़ती गई, मगर अफगानिस्तान में कभी चैन और सुकून का दौर न देखा गया। पर्शियन के बाद पूरी दुनिया को हराने वाला अलेक्जेंडर के कदम भी इस जमीन पर आके रुकते हैं। अलेक्जेंडर का कुछ अरसा यहाँ गुजारने के बाद अफगानियों के सामने एक भी न चली। साथ ही इस इन्वेजन के बाद एक कोटेशन भी बहुत मशहूर हुआ, जिसे अलेक्जेंडर के साथ रिलेट किया जाता है। बोला जाता है कि पूरी दुनिया को फतह करने वाला अलेक्जेंडर एक ही था, मगर इस जमीन पे हर लड़ने वाला जिसको उसकी माँ ने अलेक्जेंडर पैदा किया है। मगर इस कोटेशन के पीछे कोई एविडेंस मौजूद नहीं कि ये बात अलेक्जेंडर ने खुद कही हो, क्योंकि अलेक्जेंडर की बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में कोई ऐसी बात मेंशन नहीं थी। अफगानिस्तान का ये सिलसिला बरकरार था, मगर एक सवाल सोशल मीडिया पर अक्सर गर्दिश करता रहता है, क्यों ऐसी कमजोर सी देश को आज तक दुनिया के बड़े बड़े पावर्स नहीं हरा पाए? इस सवाल का जवाब दो तरीके से दे सकते हैं। इसका जवाब एक साइंटिफिकली दिया जाता है और दूसरा थ्योरेटिकल दिया जाता है, मगर हम सिर्फ साइंटिफिक एविडेंस पे बात करेंगे। साइंटिफिक एविडेंस के पीछे भी बहुत से ओपिनियन मौजूद है, मगर सबसे ज्यादा एप्लीकेबल 3 कारण बताए जाते हैं। पहला जवाब छुपा है यहाँ के लोगों के पास, जिनको न अपनी जिंदगी की अहमियत है न ही दूसरों की जिंदगी। यहाँ के लोग ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट में सालों साल उलझते रहते हैं, जिसकी वजह से राइफल, मशीन गन और रॉकेट चलाना उनके लिए एक मामूल काम समझा जाता है। यहाँ के लोगों की जिंदगी में मारो या मरो का कंसेप्ट बहुत एक्सेप्टेबल समझा जाता है। इन लोगों की लाइफस्टाइल दुनिया के दिगर लोगों से आइसोलेटेड है, क्योंकि यहाँ के लोग अपनी ट्राइब को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं और अपनी ट्राइब के अलावा किसी भी फैसले को कबूल नहीं करते। इनकी ट्राइबल सोसाइटी के ऊपर आज तक काबुल में बैठी गवर्नमेंट का भी कोई कंट्रोल नहीं चला। यहाँ के लोग अपनी सिक्योरिटी के मैटर्स भी खुद चलाते हैं। इसी तरह दूसरा कारण छुपा है जियोपॉलिटिक्स में अहम जियोग्राफिक लोकेशन, जो एशिया और साउथ एशिया में स्ट्रेटेजिक लोकेशन शेयर करती है, जिसके कारण आने वाली हर पावर यहाँ कंट्रोल जमाना चाहती है, क्योंकि यहाँ कंट्रोल पाने से एशिया को कंट्रोल करना बहुत ही आसान समझा जाता है। जब भी कोई पावर इन लोगों पे अटैक करते हैं तो उसकी मदद करने कोई और पावरफुल देश आ जाता है। जैसे सोवियत यूनियन ने 1979 पे अटैक किया तो अफगानिस्तान के लोगों के साथ यूएसए का फुल सपोर्ट था, जिससे अफगानी लड़ाकों को हथियार और फोर्स सप्लाईज वाफर मिकदार में मिलते रहे। और जब इसी तरह सोवियत यूनियन के बाद अमेरिका का इन्वेजन हुआ, तब रशिया का सपोर्ट तालिबान के साथ था। तीसरा और आखिरी कारण जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बताया जाता है वो है अफगानिस्तान की जियोग्राफी। अफगानिस्तान की मेजॉरिटी लैंड ऊंची पहाड़ी सिलसिलों से घिरा हुआ है और इन पहाड़ियों के रास्ते अफगानी लोगों से बेहतर किसी को नहीं पता। जब भी रशिया और अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला की, इसकी जियोग्राफी की वजह से दोनों को मुंह की खानी पड़ी। अफगानिस्तान के ज्यादातर ट्राइब्स एक दूसरों से बहुत फासले पर है। इन फासलों को जोड़ने के लिए यहाँ एक ही सिंगल रोड कनेक्शन है। इसके अलावा पहाड़ी सिलसिलों से पैदल जाने का रास्ता होता है। एक सिंगल रोड के कनेक्शन को तोड़ना बहुत ही आसान होता है।
वैसे एक पुल के ऊपर पूरी कनेक्शन डिपेंडेंट होता है, और अगर उस पुल को ब्लास्ट किया जाए तो पूरे ट्राइबल एरिया से कनेक्शन ब्लॉक होता है। यूएसए और रशिया के चलते कई बार ऐसे ही पुल ब्लास्ट किए, जिससे सोवियत यूनियन और अफगानिस्तान का इन्वेजन फुल तरीके से एयर पर शिफ्ट हुआ। अब हवाई अटैक में एक हेलीकॉप्टर या फाइटर जेट से नहीं लड़ा जाता, अटैक एयर पर डिपेंड हुआ। अब फुल स्केल इन्वेजन करना एक हेलीकॉप्टर या फाइटर जेट के बस में नहीं होता। साथ ही अफगानी फाइटर फुल टाइम अपर पोजीशन लेके होते थे, जिसकी वजह से कोई फौरन हेलीकॉप्टर, सोल्जर या किसी टैंक को मार गिराना अफगानी लड़ाकू के लिए बहुत ही आसान होता था। ये 3 कारणों के अलावा भी बहुत से एक्सपर्ट ओपिनियन मौजूद है, मगर यही 3 सबसे ज्यादा एप्लीकेबल बताई जाती है। मेरे ओपिनियन में भी यही 3 कारण सबसे ज्यादा वैलिड हो सकते हैं, जिनके होते किसी भी कंट्री को अफगानिस्तान से जंग जीतना मुमकिन नहीं। अफगानिस्तान की तारीख बहुत खौफनाक गुजरी, हजारों बेगुनाह लोग मारे गए, लाखों लोग यतीम हुए। करंट गवर्नमेंट के सक्सेस से मालूम होता है कि अब यहाँ पे कोई दोबारा अलमनाक वाकया नहीं पेश आएगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।